नमस्ते बच्चों। आज हम गणित विषय के अंतर्गत 10वां पाठ भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न क्या होता है बच्चों? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है आपके लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत आपको वस्तुओं को समान रूप से कैसे बांटा जाता है ये बताना बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए बच्चों, इससे पहले आपने कई चीज़ों को घटाना और जोड़ के माध्यम से सीखा है कि कैसे किससे वस्तुएं ली जाती हैं या उन्हें समान रूप से दी जाती हैं, या किसी को भी देना हो तो आपने भाग क्रिया सीखा। जैसे इसके अंतर्गत आपसे कल अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे कि मान लीजिए कि आपके पास 10 पेन है और आप 4 या 5 भाई बहन हो, तो आपको अगर समान रूप से एक एक को समान रूप से देना हो तो कितनी कितनी पेन एक के हिस्से में आएगी। तो आपने क्या करना है, उस 10 पेन है और आपको उसे बांटना है 5 लोगों में। तो जब 10 में आप 5 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 10 भागे 5, यानी भागफल आएगा हमारा 2, 5 दूनी 10। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति को मिलने वाली मात्रा कितनी है, 2, यानी हम एक को 2 पेन देंगे। तो ये बांटने का हमारा जो क्रिया था भाग विधि द्वारा, ये संपूर्ण वस्तुओं के लिए था। जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी जगह, कोई भी स्थान, या क्या किसी को भी कुछ भी चीज़ बांटने के लिए अगर हम कहते हैं तो हम भाग प्रक्रिया का सहायता लेते हैं, ठीक है। परंतु अगर कोई वस्तु एक ही हो और फिर आपको बांटना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। आपका बर्थडे है, ठीक है, और आपके बर्थडे पर आपके पापा ने आपके लिए एक अच्छा सा केक लाया, ठीक है, ये आपका केक है। अब घर में रहने वाले लोग, अभी तो कोरोना है, तो कोरोना के टाइम पे तो जितने बच्चों ने बर्थडे मनाया होगा, किसी ने बाहर वालों को बुलाया ही नहीं होगा, आपस के परिवार में ही बर्थडे मनाया आप लोगों ने अच्छे से। तो बर्थडे के अंतर्गत जब आप केक काटोगे तो अगर आप भाई बहनों को दे रहे हो, आप 4 भाई बहन हो, मान लीजिए घर में रहने वाले व्यक्ति 4 हैं, आप, पापा मम्मी और आपकी बहन, ठीक है, तो या भाई, तो आप टोटल मिला के 4 लोग हो। अब अगर इस केक को आपको देना है तो क्या आप करोगे? छोटा छोटा पीस करके दे दोगे, इतना पापा को दे दोगे, इतना मम्मी को दे दोगे और इतना बहन को, और बाकी सब खुद लेके खा लोगे? हाँ, खा सकते हो आप, परंतु ऐसा करने से घर में क्या शांति बनी रहेगी? झगड़े होंगे ना। हाँ, अगर हम किसी चीज़ को समान रूप से ना ही बांटते हैं तो आप ज़रूर उसके लिए घर में विवाद हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो अगर जब हम इस तरह की चीज़ को, यानी कि वो चीज़ एक है, वस्तु एक है, तो हम उसे समान रूप से न बांटें तो झगड़े हो जाएंगे। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? चलिए मान लेते हैं कि आपने उस केक के 4 भाग किए। उस केक के कितने भाग किए? 4 भाग, 4 समान भाग कर लिए। अब एक आपने मम्मी को दे दिया, एक आपने पापा को, एक आप पूरे खुद खा गए और एक आपने अपनी बहन को दे दिया। 4 लोगों को 4 भाग मिल गया। अब अगर मैं पूछती हूँ कि आप बताओ कि आपने अपनी बहन को कितना भाग दिया, तो आप क्या उत्तर दोगे? अगर मैं आपको किसी वस्तु को बांटने के लिए कहूँगी तो आप, बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उसको संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में आराम से बांट लोगे। परंतु जब वो वस्तु एक ही है और फिर आपको उसे बांट कर देने के लिए कहा जाए, तब आप उसे किस रूप में बताएंगे मुझे? तो समस्या है। आप कह सकते हो कि एक वस्तु का चौथाई भाग मैंने उसे दिया, या एक वस्तु का हर चौथाई भाग दिया, पर उसको कैसे बताना है ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हम भिन्न के बारे में सीखेंगे। भिन्न का अर्थ है किसी एक वस्तु को या 2 वस्तु को जब हम समान रूप से बांटते हैं तो हम उसे भिन्न के रूप में दर्शाते हैं। अब ये भिन्न बनता कैसे है इसके बारे में जान लेते हैं। अब जैसे ये हमने केक का किया था, तो चलो पहले केक से ही समझ लेते हैं, फिर हम दूसरा कोई उदाहरण ले लेंगे। अब ये केक है,
आपने एक मम्मी को दिया, एक पापा को दिया, एक आप लिए और एक आपने बहन को दिया। तो एक केक का आपने कितना भाग किया? 4 भाग किया है एक, परंतु आपने भाग किए हैं, वो पूरा पूरा नहीं दिया, एक पूरा भाग दिया आपने, एक का चौथाई भाग दिया आपने, एक भाग दिया। तो एक का आपने कितना भाग किया? 4 भाग किया। वेरी गुड। तो बच्चों, भिन्न हमेशा 2 अंकों में बनते हैं। 2 अंकों को जब हम बटे के रूप में लिखते हैं तब हम उन्हें कहते हैं भिन्न। अब ये कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, मैं बोलूँगी कि इस भाग को भिन्न के रूप में बताओ। ये भाग कितना है बताओ। तो एक भाग है। टोटल कितने भाग किए गए थे? 4 भाग किए गए थे। तो पहले कितने भाग किए गए हैं वो हम जोड़ लेंगे। 1 2 3 4, 4 भाग किए गए तो 4 मिल गया हमें। अब ये होता है हमारा बटे का चिन्ह। जैसे गुणे में, घटाने में, जोड़ में, सब में हमने चिन्हों को देखा था ना, वैसे ये भी हमारा बटे का चिन्ह है। ये कहीं बच्चों ऐसे भी दर्शाया जाता है। जब 2 अंकों को हम इस तरह से लिखते हैं तो इसे भी इस तरह से बटे ही पढ़ा जाता है, 2/4। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं इस रूप से लिख रही हूँ, समझिए। यहाँ बटे के नीचे हम लिखेंगे 4 और बटे के ऊपर कितना आना चाहिए। अब देखिए, हमने इस वस्तु के 4 भाग तो किए, परंतु हमें लेना कितना है? 1 भाग। हमें 1 भाग के बारे में बताना है। तो क्योंकि इस 4 में से हम 1 भाग ले रहे हैं तो ऊपर भी कितना आ जाएगा? 1 भाग। तो ये हो गया इस भाग का मान। ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि मम्मी या पापा, जिसे भी ये भाग दिया आपने, आप कहोगे कि उसे मैंने 1/4 भाग दिया। समझ रहे हैं आप? अब चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए कि पापा और आपने खुद ने कितने भाग लिए? टोटल बताओ। अरे अभी तो टोटल आ गया। 1 भाग तो आपने पता किया कि 1/4 होगा। अब 2 भागों को मिला के अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों भागों को बताइए कि कितना लिया आपने, तो आप कैसे बताओगे? इन दोनों भागों को बताने के लिए उसी तरीके से करेंगे जैसे आपने पहला भाग बताया था। अब इन दोनों का भाग बताना है कि इन दोनों को कुल कितना भाग दिया गया। तो इसको बटे के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में दर्शाने के लिए आपको वही तरीका है। इसी वस्तु का कितना भाग किया गया है? 4 किया गया है। तो पहले हम बटे के नीचे लिखेंगे 4। अब ऊपर कितना आएगा? अब हम इस 4 में से कितने भाग ले रहे हैं? 2 भाग लिए, 1 2, तो हम ऊपर लिख देंगे 2। अब ये इसका मान हो गया 2/4। ये कितना कहलाएगा? दोनों मिलाकर 2/4 भाग। ये भाग हो गया 1/4। अब जो बचा हुआ भाग है, बताइए कितने भाग बच गया या कितना भाग आपकी बहन को दिया था ना आपने? हाँ, उसको कितना दिया? तो जैसे इसका आया था वैसे ही सेम इसका आएगा, क्योंकि वस्तु एक ही है। तो सेम वही नीचे 4 होगा। याद रखिए, पहले आप बटे के नीचे लिखिए ताकि आपको पता रहे कि हमने कितना भाग किया है, वो हमें लिखना है। फिर जो भाग हमें जितने का बताना है वो भाग के काउंटिंग करके हमें वो लिखनी होती है। अब ये 1 भाग है तो ऊपर आ जाएगा 1। यानी कि इस तरह से यहाँ पर 1, इन दोनों को मिला के 2/4 और इसका हो गया 1/4। अब चलिए इसको सत्यापित करके भी देख लेते हैं। अब ये टोटल होना चाहिए 1 भाग, तो इसे हम जोड़ देते हैं। 1/4 हमने इसका किया था, ले लिया, धन ये वाला भाग 1/4 ही है, इसे भी ले लिया। इन दोनों को मिलाकर कितना है? 2/4, तो इसे भी ले लिया। अब हम इसे जोड़ देते हैं। बच्चों, इसका जोड़ इसी तरीके से होता है। हर ये होता है हमारा, जिसे भी समझ लीजिए अच्छे से। हमेशा याद रखिए कि ऊपर का जो अंक होता है वो कहलाता है अंश। क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। और नीचे का अंक हमेशा हर कहलाएगा। हर भिन्न में ऊपर के अंक को हम बोलते हैं अंश और नीचे के अंक को हम बोलते हैं हर। तो इसके अंतर्गत हमारा हर कितना है? समान है, एक जैसा है ना, 4 4। ठीक है। तो इन सब को हम एक ही बार लिख देंगे 4, क्योंकि नीचे के अंकों को हम जोड़ते नहीं हैं, परंतु हम उसे
लिखेंगे ज़रूर। अब हमने 4 ले लिया। अब ऊपर के अंकों को हम जोड़ेंगे। इसका नियम है ये, याद रखिएगा, 1 धन 1 धन जोड़, यानी हमारा अंश जुड़ेगा और हर हम समान है, इसीलिए एक बार लिख देंगे 4। अब इनको जोड़ लीजिए, 1 धन 2 2, 2 और 2 4, हो गया 4/4। अब 4/4, अब इसका अर्थ मैंने क्या बताया, बटे। इस बटे का अर्थ होता है भाग। अब 4 में अगर 4 से आप भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4।